नमस्कार, मैं वीर बहादुर सिंह, नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्स-सर्विसमैन सोसाइटी, चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन। एक यूट्यूबिया ने एक एडवोकेट का नंबर देके लोगों से कहा था कि इनके पास नोशनल इंक्रीमेंट का केस करने के लिए जाइए, और 2-3 केसेस के बारे में कहा था। ये भी कहा था कि वो 1500 1000 लेंगे, फ्री में भी कर देंगे। अब एक व्यक्ति, एक पूर्व सैनिक बंधु जो उनको संपर्क किया, तो उसने उससे 10,000 मांगे। अभी तो 10,000 इनिशियली मांग रहा है, बाद में उनकी जेब ढीली कर देगा। तो आप लोग इस यूट्यूबिए और इस वकील से सावधान रहें। इन दोनों का गठबंधन है। ये चारा डालता है यूट्यूबिया, ग्राहक फंसाता है, उस वकील के पास भेजता है और खेल करता है। उन लोगों ने कहा कि साहब आप ही कर दीजिए, आप लोग ही कर दीजिए। बाकायदा उनकी पोस्ट मेरे वीडियो के नीचे लिखी हुई है, आप पढ़ लेना। तो हम लोगों ने कहा कि ठगों से बचाने के लिए इसमें भी कुछ किया जाए। तो देखिए, हम लोग तो ये केस करवा देंगे नाम मात्र के मेंबरशिप फीस के ऊपर, लेकिन ये केस हम रिकॉर्ड वाइज करेंगे ताकि संख्या ज़्यादा हो और चार्जेस कम लगे। अगर एक आदमी जाएंगे कि बजाय 10-10, 15-15, 20-20 जितने भी आए, जितना ज़्यादा आएंगे तो मेंबरशिप में ही काम हो जाएगा। तो आप लोग नोशनल इंक्रीमेंट जिनका नहीं लगा है, 1 जुलाई 2007 को जो पेंशन ले रहे हैं, मतलब 30 जून 2007 को जो पेंशन गए हैं, 30 जून 2008 को गए हैं, 30 जून 2009 को गए हैं, 30 जून 2010 को गए हैं, 30 जून 2011 को, 12 को गए हैं, 13 को गए हैं, 14 को गए हैं, 15 को गए हैं। वहाँ साल में 6 पे कमीशन में 1 टाइम इंक्रीमेंट लगता था। अब 7 पे कमीशन में आते हैं तो 2 टाइम इंक्रीमेंट है। तो जो लोग 7 CPC में गए हैं 30 जून और 31 दिसंबर, वो रिकॉर्ड वाइज अपना नाम भेज सकते हैं। मैं राजीव बहल इसको कंपाइल करेंगे, उनका नंबर भी सर्कुलेट कर दूंगा, और आपको नाम मात्र के फीसेस में जिनकी इंक्रीमेंट नहीं लगी है नोशनली, वो हम कर देंगे। लेकिन इस यूट्यूबिए से और इस एडवोकेट से सावधान रहें, है ना, इनके जालों में ना उलझें, क्योंकि अभी 10,000 मांग रहे हैं, बाद में और फीस केस के नाम पे मांगेंगे, बोलेंगे 10,000 तो फाइलिंग में ही हो गया, और आपकी मजबूरी हो जाएगी। इसीलिए रिकॉर्ड वाइज आप इकट्ठा होइए, और जितना ज़्यादा केस होगा उतने ही कम अमाउंट में पैसे केस हो जाएंगे। एक तो बात हो गई नोशनल इंक्रीमेंट की। दूसरी बात है, एक्स पे की जो डेट है वो 16 अक्टूबर 2024 है। जुलाई में समय था फॉर्मेलिटी पूरी करने की, लेकिन सरकार ने अभी जवाब दाखिल नहीं दिया कल तक के इन्फॉर्मेशन के अनुसार। तो हम लोग प्रयास में हैं कि जल्दी जवाब हो ताकि 16 अक्टूबर को इसमें बहस हो जाए। कल जो हमारी तारीख थी चंडीगढ़ के अंदर मिनिमम गारंटी पेंशन्स के ऊपर कि फिक्सेशन आप मैक्सिमम पे करिए 6 फिफ्थ पे कमीशन के अनुसार, फिक्स पे के में, जैसे कि आपने 12 सितंबर 2024 को किया है, या जो नोटिंग है, बड़ा डिफ़िकल्ट केस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, इतने ज़्यादा उसमें कोर्ट के उत्तर हैं, नोटिंग है कि उसको भी समझने में आसानी नहीं होगी, जज को भी समझने में आसानी नहीं होगी। तो थोड़ी सी बहस हो पाई है, ज़्यादा नहीं हो पाई है, और प्रयास है कि अगले बहस में हमारी पूरी टीम जाए और इसको मॉनिटर करें, क्योंकि 50-50 चांस है, अगर जीत गए तो एक अच्छा उपलब्धि होगी, नहीं तो लड़ तो रहे, बिना लड़े हम मामले को छोड़ेंगे नहीं। तो ये थी आज की दूसरी बात। मैं OROP के बारे में भी कह दूं, OROP के बारे में हम लोगों ने जो भी अनोमली थी,
अब हमारे मेमोरेंडम को दोबारा हम लोग भेज देंगे। 6 अगस्त 2023 को हम लोगों ने आपका रामलीला ग्राउंड से भेजा था, 12 मार्च को भेजा था 2023 को जंतर मंतर से, और मई में भी 2023 में हम लोगों ने भेजा है। उसको पढ़ लेना एक बार। उसी को हम लोगों ने रिपीट करते हुए एक गवर्नमेंट से अनुरोध किया है कि आप जेसीओ जोआर का बेस ईयर का मैक्सिमम पे फिक्सेशन करिए, क्योंकि मिनिमम एवरेज जो है ये फार्मूला तो अफसरों के लिए ठीक है, सिविलियंस के लिए ठीक है, लेकिन हमारे लिए ठीक नहीं है। ये हम लोगों ने उनसे आग्रह किया, रिकमेंड किया हुआ। जय हिंद, जय भारत।